आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जुलूस। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडियां और झंडे लिए वंदे मातरम गाते हुए मॉल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवार खड़ी थी, मानो उन्हें इस जत्थे से कोई सरोकार नहीं है, मानो यह कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े होकर देखना। शंभूनाथ ने दुकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा, सबके सब काल के मुंह में जा रहे हैं, आगे सवारों का दल मार मार कर भगा देगा। दीनदयाल ने कहा, महात्मा जी भी सठिया गए हैं, जुलूस निकालने से स्वराज्य मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में है कौन लोग, देखो, लौंडे लफंगे सिर फिरे, शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं। मैकू चट्टियों और स्लीपरों की माला गर्दन में लटकाए खड़ा था। इन दोनों सेठों की बातें सुनकर हंसा। शंभू ने पूछा, क्यों हंसे मैकू, आज रंग चोखा मालूम होता है। मैकू ने कहा, हंसा इस बात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आएंगे, उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है। बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ है। मर तो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। इस वक्त कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन लिए गाना सुनता होगा, कोई पार्क की सैर करता होगा। यहाँ आए पुलिस के कोड़े कौन खाए। तुमने भली कही, शंभू ने कहा। तुम यह बातें क्या समझोगे मैक, जिस काम में चार बड़े आदमी अगुआ होते हैं उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। लफंगो लौंडों का गोल भला हकीमों की निगाहों में क्या जचेगा। मैकू ने ऐसी दृष्टि से देखा जो कह रही थी, इन बातों के समझने का ठेका कुछ तुमने ही लिया है, और बोला, बड़े आदमी को तो हम लोग बनाते बिगाड़ते हैं, या कोई और। कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी न था, हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए, और अब मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीच समझते हैं। यह लोगों की तकदीर की खूबी है कि जिसकी जरा बढ़ती हुई और उसने हमसे आंखें फेरी। हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है, और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच पूछो तो इन बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। इन्हें सरकार ने कोई अच्छी सी जगह दे दी, बस उसका दम भरने लगे। दीनदयाल ने कहा, नया दरोगा बड़ा जल्लाद है, चौरस्ते पर पहुंचते ही हंटर लेकर पील पड़ेगा, फिर देखना सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं, मजा आएगा। जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरस्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है। सहसा दरोगा बिरबल सिंह घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के सामने आ गए और बोले, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है। के बूढ़े नेता इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, किसी भी किस्म का दंगा फसाद न होगा। हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं, हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। बिरबल ने कहा, मुझे ये हुक्म है कि जुलूस से यहाँ से आगे न जाने पाए। इब्राहिम ने कहा, आप अपने अफसरों से जरा पूछ न लें। बिरबल ने कहा, मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझता। इब्राहिम, तो हम लोग यहीं बैठते हैं, जब आप लोग चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। आगे बिरबल ने कहा, यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है, तुमको वापस जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने गंभीर भाव से कहा, वापस तो हम न जाएंगे, आपको या किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं है। आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के जोर से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वह दिन कब आएगा जब हम हमारे भाई बंद ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना है। बिरबल ग्रेजुएट था, उसका बाप सुपरिटेंडेंट पुलिस था, उसकी नस नस में रोब भरा हुआ था। अफसरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। खासा गोरा चिट्टा, नीली आंखों और भूरे बालों वाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वक्त वह कोट पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता हो। बिरबल ग्रेजुएट था, उसका बाप सुपरिटेंडेंट पुलिस था, उसकी नस नस में रोब भरा हुआ था। अफसरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। खासा गोरा चिट्टा, नीली आंखों और भूरे बालों वाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वक्त वह कोट पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता तो वह भूल जाता था कि मैं भी
यहीं का रहने वाला हो। शायद वो अपने को राज्य करने वाली इस जाति का अंग समझने लगा था। मगर इब्राहिम के शब्द में जो तिरस्कार भरा हुआ था, उसने जरा देर के लिए उसे लज्जित कर दिया। पर मुआवला नाजुक था। जुलूस को रास्ता दे देता है तो जवाब तलब हो जाएगा, वहीं खड़ा रहने देता है तो यह सब न जाने कब तक खड़े रहे। इस संकट में पड़ा हुआ था कि उसने डीएसपी को घोड़े पर आते देखा। अब सोच विचार का समय न था, यही मौका था कारगुजारी दिखाने का। उसने कमर से बेटन निकाल लिया और घोड़े को एड़ लगाकर जुलूस पर चढ़ाने लगा। उसे देखते ही और सवारों ने भी घोड़ों को जुलूस पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दरोगा के घोड़े के सामने खड़ा था। उसके सिर पर एक बेटन ऐसे जोर से पड़ा कि उसकी आंखें तिमिला गई। खड़ा न रह सका, सिर पकड़कर बैठ गया। उसी वक्त दरोगा जी के घोड़े ने दोनों पांव उठाए और जमीन पर बैठा हुआ इब्राहिम उसके टापों के नीचे आ गया। जुलूस अभी तक शांत खड़ा था। इब्राहिम को गिरते देखकर कई आदमी उसे उठाने के लिए लपके, मगर कोई आगे न बढ़ सका। जुलूस अभी तक शांत खड़ा था। इब्राहिम को गिरते देखकर कई आदमी उसे उठाने के लिए लपके, मगर कोई आगे न बढ़ सका। उधर सवारों के डंडे बड़ी निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डंडों को रोकते थे और अविचलित रूप से खड़े थे। हिंसा के भाव में प्रवाहित न हो जाना उनके लिए प्रतिक्षण कठिन होता जाता था। जब आघात और अपमान ही सहना है तो फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों न चेष्टा करें। लोगों को ख्याल आया, शहर के लाखों आदमियों की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई है। यहाँ से झंडा लेकर हम लौट जाए तो फिर किस मुंह से आज़ादी का नाम लेंगे। मगर प्राण रक्षा के लिए भागने का किसी को ध्यान भी न आता था। यह पेट के भक्तों, किराए के टट्टुओं का दल न था। यह स्वाधीनता के सच्चे स्वयंसेवकों का, आज़ादी के दीवानों का संगठित दल था। अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझता था। कितनों ही के सिरों से खून जारी था, कितनों ही के हाथ जख्मी हो गए थे। एक हल्ले में यह लोग सवारों की शपों की चीर सकते थे, मगर पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। सिद्धांत की, धर्म की, आदर्श की। 10-12 मिनट तक यूं ही डंडों की बौछार होती रही और लोग शांत खड़े रहे। इस मारधार की खबर एक क्षण में बाजार में जा पहुंची। इब्राहिम घोड़े से कुचले गए, कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ टूट गए, मगर न वे लोग पीछे फिरते हैं और न पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। मैकू ने उत्तेजित होकर कहा, अब तो भाई यहाँ नहीं रहा जाता, मैं भी चलता हूँ। दीनदयाल ने कहा, हम भी चलते हैं भाई, देखी जाएगी। शंभू 1 मिनट तक मौन खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दुकान बढ़ाई और बोला, एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो। आखिर वो लोग सभी के लिए तो जान दे रहे हैं। देखते देखते अधिकांश दुकानें बंद हो गई। वे लोग जो 10 मिनट पहले तमाशा देख रहे थे, इधर उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का एक विराट दल घटनास्थल की ओर चला। यह उन्मत्त हिंसामद से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धांत और आदर्श की परवाह न थी, जो मरने के लिए ही नहीं, मारने के लिए भी तैयार थे। कितनों ही के हाथों में लाठियां थी, कितने ही जेबों में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था। बस सब के सब मन में एक दृढ़ संकल्प किए लपके चले जा रहे थे, मानो कोई घटा उमड़ी चली आती हो। इस दल को दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी। बिरबल सिंह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। डीएसपी ने अपनी मोटर आगे बढ़ाई। शांति और अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात थी, एक उन्मत्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। सवार और सिपाही पीछे खिसक गए। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में।